नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया है जिसे आज तक समस्त नारी जाति को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। तो दोस्तों, गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दे दिया जिसे आज तक समस्त नारी जाति को भुगतना पड़ रहा है और उस श्राप का दर्द समस्त नारी जाति को भोगना पड़ रहा है। एक ऐसा श्राप जिसे ना तो टाला जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है और समस्त नारी जाति आज भी उस श्राप को भुगत रही है। वो ऐसा कौन सा श्राप है, चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताती हूँ। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और भगवान विष्णु से पूछती हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम निश्चिंत होकर तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, जब पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा क्यों नहीं होता। जब भगवान विष्णु मुस्कुरान कर बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, पर कथा को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वाले को ज्ञान भी आधा अधूरा ही रहता है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरी मन लगाकर सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि एक गांव में रामू नामक एक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी और वह दूध देती थी और रामू उस गाय का दूध बेच करके अपने घर का खर्चा चलाता था और रामू उस गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वाले को भी पिलाता था। रामू उसी गाय से अपने घर का पालन पोषण करता था। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस तरह रामू के पूरे परिवार का गुजारा उसी गाय से होता था और रामू उस गाय से बहुत खुश था। उसे रोज हरा भरा चारा खिलाता था। फिर कुछ दिन बाद ऐसा समय आया कि रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, वैसे ही रामू ने गाय को हरा भरा चारा देना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक उसे रूखा सूखा चारा देता रहा। फिर रामू को उस गाय पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे खूब मारा पीटा और उसके बाद गाय को जंगल में छोड़ दिया, जहाँ से गाय का वापस आना बहुत ही मुश्किल था। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई थी और जंगल में इधर उधर घूमने लगी और इस तरह इधर उधर भटकते हुए जंगल में एक मंदिर के पास पहुंच जाती है और मंदिर देखकर भगवान के सामने विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आपने हमें गाय का जन्म देकर बहुत गलत कार्य किया है। मुझे आपको मनुष्य का जन्म देना था या किसी और प्राणी का जन्म दे देते, किंतु गाय का जन्म नहीं देना था। उस गाय की बात सुनकर ब्रह्मा जी साक्षात आए और उस गाय से कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। गाय बोली, हे प्रभु, जब मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूँ और इसी तरह अपना गुजारा करती हूँ। यह कहकर गाय आगे बढ़ जाती है और उसी जंगल में इधर उधर भटकते रहती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। गाय इधर उधर भटक रही थी। जब भी गाय रामू के द्वार पर जाती थी तो रामू फिर उसे लाठी ले करके जंगल की ओर छोड़ आता था
और कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन गाय गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के 3-4 महीने बाद वो गाय उसी जंगल में भटक रही थी। तभी उस जंगल में एक स्त्री गुजर रही थी। उसने जैसे ही उस गाय को देखा, उसके मन में सोचा कि गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह मुझे दूध देने लगेगी, मैं इसका दूध खुद पीऊँगी और मैं अपने परिवार वाले को भी पिलाऊँगी और गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का गुजारा भी करूँगी। जैसे ही उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने जाती है और जब तक उसका पति वहाँ पर आता है, वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है और जब उस गाय का बच्चा पैदा होने का समय नज़दीक आता है, तब वह एक सुरक्षित जगह पर जाकर के बैठ गई और उस गाय ने उस बछड़े को जन्म दिया। और बछड़े के जन्म के कुछ समय बाद वही स्त्री घास काटने अपने खेतों में गई हुई थी। तभी उस औरत की नज़र उस गाय पर पड़ी। उसने देखा कि इस गाय ने तो एक बच्चे को जन्म दिया है, ये तो वही गाय है। तो वह स्त्री सोचने लगी कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। फिर वह स्त्री अपने पति को बुलाने घर जाने लगी तो गाय उस स्त्री से कहती है कि हे बहन, आज तुम मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। यह जो हमारा बछड़ा है, इसे उठाकर मेरे पीठ पर रख दो। मैं अपने बछड़े को लेकर कोई सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा बछड़ा 8 महीने बाद ही चलने लायक हो पाएगा। इस तरह कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि पहले गाय का बछड़ा 8 महीने बाद ही चलने लायक हुआ करता था और स्त्री का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता था। और फिर जब स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और वह कहने लगी कि तुम्हारा बछड़ा इतना गंदा है और गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बछड़े को उठा करके तुम्हारे पीठ पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर ये परोपकार क्यों करूं? इस तरह उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक उड़ाया। उस समय बेचारी गाय असहाय थी, अपने बच्चे को उठाकर नहीं रख सकती थी अपने पीठ पर और उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक उड़ाया, जिसके कारण उस गाय ने क्रोध में आकर के उस स्त्री को श्राप दे दिया। गाय ने उसे श्राप देते हुए कहा, जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म के साथ ही चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और ये जो मेरा बछड़ा है, जो चल नहीं पा रहा है, लेकिन ये आज के बाद ये पैदा होते ही जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। और भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी को कहते हैं कि हे देवी, गाय के द्वारा दिए गए इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता है, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। परंतु जो गाय माता का बछड़ा होता है, वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। इस तरह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, अब आपको पता चल गया होगा कि इंसान का बच्चा पैदा लेने के 8 महीने बाद क्यों चलता है और गाय का बच्चा तुरंत क्यों चलने लगता है। तो यदि वह यही श्राप है जो गाय ने समस्त नारी जाति को दिया था, तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और मुझे मेरे इस प्रश्न के उत्तर बताने के लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, कहा गया है कि सतयुग में जिस समय में सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव जी पैदा होने के तुरंत देर बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के बच्चे जो पैदा होते ही चलने लगे थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। इस एक श्राप के कारण ही स्त्रियों के बच्चे 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर खड़े होने लायक और चलने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा
उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसलिए हमें असहाय पशुओं पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण ही जितने भी पशु पक्षी हैं, सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्री के बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि स्त्रियों के बच्चे 8 महीने बाद ही चलने लायक होते हैं। तो दोस्तों, उस एक स्त्री की गलती के कारण आज समस्त स्त्री को उस श्राप का परिणाम आज भी भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए और उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर भगवान ने आपको मानव जाति में जन्म दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे जीवों को परेशान करेंगे और उनके असहाय होने का फ़ायदा उठाएंगे। क्या पता आपका अगला जन्म किस पशु में हो। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।